अच्छा अनवर साहब, एक चीज पूछ रहा हूँ कि एक दो नए लोगों को दिया हूँ तो वो 1 2 3 4 डालेंगे या उसके बाद इंटर कर जाएंगे? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? समझा नहीं। जो मैंने लिंक भेजा है तो पासकोड जो मांग रहे हैं तो वही 1 2 3 4 डालना होगा। 1 2 3 4 रहेगा, इट विल रिमेन दिस, वो जी परमानेंट जी आईडी है। ठीक। जी 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 जी, ओके, शुक्रिया। प्लीज प्लीज शुरू करें आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सवाल नंबर 7 तक हम कर चुके थे और सवाल नंबर जो 8 है इसकी तरफ हम प्रोसीड करेंगे। और स्टेप नंबर जो 1 है, स्टेप नंबर 1 में लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स के अंदर हमारे पास वाइफ है, 2 डॉटर हैं और एक ब्रदर है। अगर सिंगल ब्रदर ही दे रखा है तो इसका मतलब हम उसको रियल ब्रदर ही तस्लीम करेंगे जब तक कि वो ये क्लैरिटी ना हो कि कौन सा है। तो वाइफ का जो डिस्कशन है वो सूरा निसा की आयत नंबर 12 के अंदर, ये हमेशा ZF ही होगी। ये किसी भी तरीके से इसका शेयर कट नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शेयर कट नहीं सकते, जैसे कि शेयर नहीं कट सकता फादर का, शेयर नहीं कट सकता वाइफ का, शेयर नहीं कट सकता मदर का, ना सन का, ना डॉटर का। तो ये 4-5 लोग ऐसे हैं कि ये बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो इनके शेयर नहीं कटे सकते। तो यहाँ पर जो वाइफ है वो हमेशा ZF है, एक ही कैटेगरी में आती है। डॉटर की मल्टीपल कैटेगरी होती हैं, वो ZF भी होती है और असबा भी गैरी भी होती है जब वो अपने भाइयों के साथ में होती है, यानी बेटे के साथ में होती। तो अब यहाँ पर ये ZF है और 2 डॉटर हैं। वाइफ औलाद की मौजूदगी में 1/8 पाएगी, सूरह निसा आयत नंबर 12। और 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हो तो इनका हिस्सा 2/3 है, सूरह निसा की आयत नंबर 11। और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर जो मैंने आपको उसमें भेजी थी लास्ट टर्न पे, आई थिंक सबके पास है या नहीं है, एक हदीस भेजी गई थी। ये हदीस नंबर जो है सही बुखारी की, ये हदीस नंबर है 6732। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि जिनके हिस्से आपके पास फिक्स हैं, गिव दी जो फ़राइज़ हैं यानी प्री डिफाइंड शेयर हैं वो कुरानिक ईयर्स वालों को दे दिए जाएं, और जो रेस्ट ऑफ दी बचे देन व्हाट एवर रिमेन शुड बी गिवन टू द क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव ऑफ द डिसीडेड। तो इस केस के अंदर उलमा इकराम ये लेके जाते हैं कि इनको अगर दे दिया जाए जबलपुर को, अब जो बचा है उसके हिस्से क्लोजेस्ट लोगों को हम देंगे जो क्लोजेस्ट होंगे। तो अब यहाँ पर ये जो रियल ब्रदर है ये आता है असबा बी नफसी के अंदर। अब असबा बी नफसी के अंदर 4 कैटेगरी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, जो बार बार अगर हम पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह याद होती रहेंगी। तो असबा बी नफसी के अंदर ये कैटेगरी है हमारे पास। यहाँ पर zoom in, हमारे पास जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है असबाबी नफ्सी में बेटा पोता परपोता ये एग्जिस्ट नहीं करता, बाप दादा परदादा एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो एग्जिस्ट करता है वो कौन करता है? रियल ब्रदर करता है। यानी ये कैटेगरी असबाबी नफ्सी की कैटेगरी नंबर 3 के अंदर आ रहा है। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि असबाबी नफ्सी की कैटेगरी नंबर ये 3 में आ रहा है। अगर बेटा होता तो रियल ब्रदर को नहीं जाता, बाप होता तो रियल ब्रदर को नहीं जाता। अब रिमाइंडर जो है रेसिड्यू जो है वो ये लेकर जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कम टू दी स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। टोटल शेयर ऑफ ZF जबल फरूज के कुल हिस्से। तो अब जितने भी प्राइमरी एयर्स हैं उनको हम जोड़ लें तो यहाँ पर ये वाइफ हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक डॉटर का जो हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 डॉटर का 2/3 है। तो ये D प्लस आपने D यहाँ पे लिख लिया। ये वाइफ का 1/8 हो गया, डॉटर का 1/3 हो गया, डॉटर का 1/3 हो गया। एलसीएम जो आ जाएगा वो 24 आ जाएगा, चूंकि नीचे 8 है। ये आपके पास 3 आ जाएगा, और ये 3 8 24 हो गया। ये आपके पास आ गया 16, और 3 कितना हो गया? 19/4
24 हो गया, तो 19/24 पूरी प्रॉपर्टी का ये ZF वाले ले गए। तो स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी नफसी के अंदर शेयर लेफ्ट फॉर रियल ब्रदर, शेयर लेफ्ट बचा है फॉर RB यानी रियल ब्रदर यानी R रिमाइंडर। टोटल प्रॉपर्टी में से 19/24 को माइनस कर दीजिए, ये 24 आ जाएगा। 24 माइनस 19 इक्वल टू 5/24, तो 5/24 जो है सगे भाई को चला गया। स्टेप नंबर 4 हमारा फाइनल स्टेप है, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। पूरे हफ्ते में आप लोग एटलीस्ट इन सवालों की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए जो कराए जा रहे हैं, ताकि याद हो जाए। रियल ब्रदर 1/8 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 5/24। समटाइम्स ऐसा होता है कि टोटल शेयर ऑफ जब ऑल इनहेरिटर्स निकालते हैं तो एलसीएम चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे एलसीएम सेम ही रहा है। 3 8 प्लस 8 प्लस 5, तो 16 5 ये आपका 21 और 3 24/24 हो गया। आई थिंक कोई कंफ्यूजन इस सवाल में नहीं होना चाहिए। अगर इस सवाल की जगह पे ऐसे भी होता कि यहां पर इसकी जगह पर अगर अंकल भी हो जाते, यानी रियल अंकल हो जाते या पैटर्नल अंकल हो जाते, तब भी उनको आ ही जाता ये वाली वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि 4 बेटे हैं और 5 बेटियां हैं और वालिद साहब भी हैं, मदर भी है। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स के अंदर वाइफ, फादर, मदर, 4 सन्स हैं और 5 डॉटर्स हैं। वाइफ की कैटेगरी हमेशा ZF है और माँ की कैटेगरी भी हमेशा ZF है। वाइफ का हिस्सा आयत नंबर 12 सूरा अन्निसा, औलाद की मौजूदगी में 1/8। माँ का हिस्सा 1/6 औलाद की मौजूदगी में सूरा निसा आयत नंबर 11। वालिद साहब का हिस्सा 3 कैटेगरी उलमा इकराम ने डिफाइन की हैं कि अगर औलाद है तो वालिद साहब का हिस्सा 1/6 तो है ही, जो फिक्स है। अगर औलाद में केवल लड़कियां होती, ये ना होते, औलाद में केवल लड़कियां होती, तो वालिद साहब को एक रेसिड्यू रिमाइंडर और मिलता, यानी वालिद साहब को यहाँ पर असबा की कैटेगरी और मिलती और उसको रिमेनिंग वैल्यू और मिल जाती। लेकिन अगर सन मौजूद है तो केवल वालिद साहब ZF ही होंगे, ZF प्लस असबा नहीं होंगे। केवल बेटियों के केस में या पोतियों के केस में वालिद साहब ZF भी होते प्लस असबा भी होते। अब यहाँ पर जो बेटा और बेटी है, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? जब बेटा और बेटी एग्जिस्ट करते हो, पोता और पोती एग्जिस्ट करते हो, सगा भाई सगी बहन और सौतेला भाई सौतेली बहन, तो वो असबा बी गैरी के अंदर आते हैं। तो हमारी कैटेगरी में जो एग्जिस्ट करता है वो बेटा और बेटी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये असबा असबा बी गैरी के अंदर आ गए। और असबा बी गैरी को जो रेशियो मिलता है वो लिज़्ज़करी मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत ही आपके पास कितना बनेगा? आर जो होगा, जो भी आर आएगा रेसिड्यू, वो यानी जब भी असबा का जिक्र आएगा, जब भी असबा का जिक्र आएगा उनको रेसिड्यू मिलना है। अगर अकेला होगा असबा तो कुल ले जाएगा, और असबा भी गैरी है तो आपके पास वो साथ में मिलके 2:1 पाएंगे। तो अब सबसे पहले स्टेप नंबर 2 के अंदर टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF, इसमें
वाइफ मौजूद है, फादर और मदर। वाइफ का 1/8, फादर का 1/6 और मदर का भी 1/6। एलशियम अभी भी 24 ही आएगा, क्योंकि 8 है तो जनरली एलशियम 24 आता है। और ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, तो 4 4 8 और 3 11/24 चला गया। यानी स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करें तो स्टेप नंबर 3 में असबा बी गैरी के लिए क्या अमाउंट बचा? स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी गैरी के अंदर 4-5 पार्ट आएंगे। पहला, शेयर लेफ्ट फॉर, शेयर बचा है लेफ्ट फॉर, यहाँ पे 4S लिख देते हैं एंड 5D लिख देते हैं। आर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 - 11/24 वॉज द टोटल शेयर ऑफ ZF। इसको माइनस करेंगे, 24 - 11 इट विल बी 13/24। 13/24 प्रॉपर्टी बची है जो रेसिड्यू है। स्टेप नंबर बी में लिखेंगे कि रेशियो कितना है। रेशियो ऑफ 4S एंड 5D का जो रेशियो बनेगा वो S:S:S:S और D:D:D:D:D। तो ये 2:2:2:2 यानी 4 बार 2 लिख दिया गया और 5 टाइम्स 1 लिख दिया जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। स्टेप नंबर सी में एडिशन ऑफ रेशियो कर दिया जाएगा। एडिशन ऑफ ratios of 4S and 5D। तो ये S प्लस S प्लस S प्लस S, D प्लस D प्लस D प्लस D प्लस D। तो 2 + 2 + 2 + 2, 4 बार 2 और 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 बार ये। तो टोटल कितना आ गया? 2 दूनी ये 8 आ गया, 8 5 कितना हो गया? 13। क्लियर है भाई यहाँ तक? 5 हिस्से बेटियों के और 8 हिस्से कितने हो गए? लड़कों के। 13 हिस्से हो गए, यानी 13/24 के अंदर 13 हिस्से किए जाएंगे। अब स्टेप नंबर 3 का डी पार्ट, शेयर ऑफ सन। शेयर ऑफ ईच सन लिख दीजिए, बार बार नहीं निकालना पड़ेगा, हर सन का जो आर है बचा हुआ इनटू रेशियो ऑफ सन, रेशियो ऑफ सन और एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो 13/24 है। रेशियो ऑफ सन कितना है? 2 है। एडिशन ऑफ रेशियो कितना आया? 13 आया हुआ है। एडिशन ऑफ रेशियो कितना आया? 13 आया हुआ है। 13 से 13 कट ऑफ हो जाएगा, 2 से ये कट करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 1/12 आपके पास ये आ गया। और यहाँ पर जाएंगे शेयर ऑफ ईच डॉटर, तो R इंटू रेशियो ऑफ डॉटर। ये फार्मूला मैक्सिमम हमारे यहाँ पे यूज होगा कैलकुलेशन में। एडिशन ऑफ रेशियो इक्वल टू 13/24 रेश, उसकी निस्बत लड़की की 1 है, हिस्से 13 हो रहे हैं, 1/24 आपके पास ये आ गया। अब स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो हमारे वारिसीन में वाइफ फादर मदर, वाइफ फादर मदर और सन प्लस सन प्लस सन प्लस सन और डॉटर प्लस डॉटर प्लस डॉटर प्लस डॉटर प्लस डॉटर। 1/8 वाइफ का, 1/6 वालिद साहब का, 1/6 माँ का। बेटे का हिस्सा 1/12, हर बेटे का 1/12 और हर बेटी का 1/1/12।
24, 1/24, 1/24 और एक बार और 1/24। एलसीएम जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 8 तिया 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24 और 1 + 1 + 1 + 1 + 1। अब इसको जोड़ के देख लीजिए कितना आ गया। 4 और 4 आपके पास 8 और 3 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24/24। कोई कंफ्यूजन किसी को भाई? एनी डाउट किसी का कोई? आगे चला जाए। जिस तरीके से अभी सवाल निकाला गया है, यहाँ पे रियल ब्रदर और सिस्टर हैं, ये आपका होमवर्क है। सब कुछ वैसे ही निकलेगा। यहाँ पर जो फार्मूला है उस फार्मूले में यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा, ये एग्जैक्टली निकलेगा। यहाँ पे केवल दो लोग मौजूद हैं। कौन कौन मौजूद है? फादर और मदर मौजूद है। वाइफ वहां से गायब है। तो फादर और मदर को, यानी इन दो लोगों का वैल्यू को हम लेके चलेंगे और बाकी जो रेस्ट ऑफ दी बचेगा उसमें यहाँ पे रियल ब्रदर आ जाएगा, सिस्टर आ जाएगा और ये कैलकुलेशन का प्रोसीजर सेम रहेगा। ट्राई करने की कोशिश करें, नहीं होता तो जरूर पूछें। तो ये आप एज ए होमवर्क के तौर पे रखें। अगले सवाल की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ लीजिए। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स और उनके हिस्से। मदर, फादर और 3 डॉटर्स। औलाद में कुछ भी हो, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, माँ का हिस्सा माँ ZF रहेगी और औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/6 होगा। लेकिन जो फादर है उसका हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 तो मिलेगा, वो ZF तो होगा। लेकिन अगर बेटियां हैं तो वो असबा की कैटेगरी के अंदर भी आएगा और उसको अगर बचा तो मिलेगा, शर्त नहीं है। अगर बचा तो मिलेगा, शर्त नहीं है कि मिल ही जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों तो इसका हिस्सा 2/3 है। इसलिए एक डॉटर का जो हिस्सा हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 1/3 कितना हो जाएगा? 2 बटे कितना हो जाएगा? 9। एक लड़की का, ठीक है, क्योंकि 2/3 को बराबर 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। नाउ स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। टोटल शेयर ऑफ ZF। ZF में हमारे पास मदर प्लस फादर और प्लस 3 डॉटर भी हैं। माँ का हिस्सा 1/6, वालिद साहब का हिस्सा 1/6 और हर एक बेटी का हिस्सा 2/9, 2/9। एल्शियम कितना आ जाएगा भाई इसका? जी, एल्शियम कितना आएगा जो ऑनलाइन है, ताकि कुछ पढ़ाई में फोकस करते रहे, इसलिए पूछा जा रहा है। लिख तो हम देंगे, कितना आएगा जी? भाई बोलते रहिए तो मजा आएगा पढ़ाने में। जी जी, मैथ वाले एक्सपर्ट कौन है जल्दी? नहीं तो निकालना आना चाहिए। जिनको नहीं आता है वो क्या करें भाई, यहाँ पे निकालने का तरीका सीखें कि यहाँ पे हमने अगर डिफरेंट वैल्यूज हैं, यहाँ पे ये लिख लिया हमने, और कौन से नंबर से काटें जो कि कॉमन नंबर हो। तो ये 3 से कट जाएगा। पहाड़ी सबको 2 से लेके 10 तक तो याद ही होंगे। जी तो ये जी। आपके पास कितना आ गया? ये 2 आ गया। और ये कितना आ गया? 3 आ गया। अब ये फर्दर तो नहीं कट सकता ना, ठीक है ना। तो अगर आपके पास इसको अगर जब फर्दर नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे? 3 × 2 × 3 कितना हो जाएगा? 2 3 6, यानी 18। इसका एल्शियम 18 आ जाएगा। और अगर जब ये बड़े बड़े पैरामीटर आएंगे, जब आपको ये नहीं आ रहे होंगे निकालने, और एक्सपर्ट लोग को भी टाइम लगेगा निकालने के लिए, तो उसका तरीका ये है कि हमारे पास एक साइट मौजूद है, वहां लिखे एल्शियम कैलकुलेटर।
एलसीएम कैलकुलेटर, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। कितनी भी बड़ी वैल्यूज हो, कैसी भी वैल्यूज हो, आप उसके अंदर डालेंगे और आपको इमीडिएटली यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए। कितनी कितनी वैल्यू थी आपके पास? एक 6 थी और स्पेस और एक 9 थी। ये आपने किया और कैलकुलेट आपके पास एलसीएम कर दिया, ये नीचे आपको आंसर दे देगा। अभी दे दिया इसने 18। कुछ भी नंबर हो, कितना भी उल्टे, कितने भी नंबर हो, 2 या 2 से ज्यादा, वो आप यहाँ डालिए, एलसीएम आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, इसको निकालना नहीं आता। तो यहाँ पे ये 18 आ गया। बिना मैथ के इनहेरिटेंस हो नहीं सकती है। 6 3 18, 3 हो गया, 6 3 18, 3 हो गया, 9 दूनी 18। यहाँ पे कितना आएगा कोई बताएगा जो ऑनलाइन है भाई? इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसके साथ में कितना आएगा जी भाई? एनीबडी? नहीं, आपने 6 या 18 किया तो 9 दूना 18 या दो दो करके करेंगे ना। हाँ, तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हम करते क्या है कि ये नीचे वाली वैल्यू होती है, इस वाली वैल्यू से नीचे वाली जो वैल्यू है उसको इससे क्या करते हैं, भाग करते हैं। कितना आया? 3। जो जी, वैल्यू 3 आया। जो वैल्यू आपके पास आती है डिवाइड होने के बाद, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर देते हैं, गुणा जी 1, जी जी, यानी 3 हो गया। इसी तो 4 तरीके हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना 4 आएगा? आएगा, 4। हाँ जी। जी, 4। अब यही चीज हमारे उलमाए कराम को नहीं आती, इसलिए प्रॉब्लम है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 15 और 3 18। क्लियर हो गया? 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15, 3 18। तो आर क्या बचा? 0। तो वालिद साहब जो हैं, बतौर अगर अगर हम जाते हैं मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, तो असबा भी है, बट अगर हम देखते हैं तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम इक्वल हो गया। तो आर क्या बचा? आर बची नहीं ना आपके पास, क्योंकि आर जब हम निकालते तो क्या करते, टोटल प्रॉपर्टी में से टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ही निकालते ना। तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ कितना आ गया? बराबर ही आ गया, 1 ही आ गया ना। तो 1 बराबर 1 कितना इसीलिए हो वहाँ गया? 0 हो जाएगा, है ना। 0 हो गया। तो आर कितना हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया। ठीक है ना। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि एवरी टाइम फादर को मिलेगा ही, ये कोई जी कंडीशन नहीं है। जी आता है कैटेगरी में, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, अगर बचेगा तो मिलेगा। जी जी। तो एक ही नया सवाल था। ये बड़ा अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं। ये कर ही लेंगे। 3 डॉटर हैं, फादर मदर हैं। 2 बार पेस्ट हो गया क्या? अच्छा, 2 बार पेस्ट हो गया, सेम ही सवाल। चुके हैं ये तो। वाइफ, फादर, मदर, डॉटर, यहाँ पे वाइफ भी ऐड हो गई हैं, और पिछले वाले के अंदर जो था भी किया था, इसमें वाइफ नहीं थी। इसको भी करते चलिए। रिक्वेस्ट ये कि पूरे हफ्ते में कॉपी बनाएं और नोट करें, जब तक होमवर्क नहीं करेंगे कुछ नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कुरान शरीफ में, हमने कलम के जरिए से इल्म सिखाया है, और पहला वर्ड इकरा का, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तो पढ़ना भी है, तो पढ़ना ऐसे है कि कान सुनते हों और आंखें देखती हों, और लिखना भी है। तो सारे प्रोसेस होंगे तो फिर इंशाल्लाह सारा काम हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में वाइफ, मदर, इस सवाल के बाद जो है हम जो सवाल चलेंगे, चूंकि ये वाइफ का भी हो गया, मदर का भी हो गया, फादर का भी हो गया, डॉटर का भी हो गया, हम मैटरनल ब्रदर की तरफ चलेंगे। ठीक है ना। ये लास्ट सवाल कर रहे हैं इस कैटेगरी का। बाकी जो सिलेबस में है वो एज ए होमवर्क की तरह ट्रीट करें, और नहीं होता तो मेरे से पूछें। फादर और डॉटर। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, वाइफ का हिस्सा कितना होगा? जो वकील हजरत है जी, या जो लॉ पढ़ा रहे हैं, 1/6 नहीं बच चुके, डॉक्टर हैं। वाइफ का कितना होगा? हेलो। हाँ जी, कितना होगा वाइफ का? चूंकि इसकी मौजूदगी में तो 1/6 होगा ना। नहीं, वाइफ का 1/6 कभी नहीं होता। वाइफ का 1/4 होता है, 1/8 होता है, 2 ही सॉरी, कैटेगरी है। तो 1/8 होगा ये। हाँ जी। तो जो किताब मैंने दी है, वो किताब जो है ऑनलाइन खोल के रखे हैं, कैसी भी रखे हैं अपनी उसमें। तो वाइफ का हिस्सा 1/8 होगा औलाद की ये मौजूदगी में। औलाद है। वाइफ हमेशा औलाद है। ज़ेड होगी, जबल फरूज होगी।
वालिद साहब का हिस्सा और माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 और 1/6। वालिद साहब भी ZF होंगे, माँ भी ZF होगी। माँ तो हमेशा एक ही कैटेगरी में, बट वालिद साहब डॉटर की वजह से असबा भी होंगे। तो वालिद साहब को अगर बचेगा तो R भी जाएगा, और डॉटर चूंकि एक है तो उसका हिस्सा 1/2 है। तो पहला जो स्टेप है बड़ा ही कंपलसरी है, किसकी कैटेगरी क्या है और कितना हिस्सा मिलने वाला है, किसकी वजह से कौन कैंसिल हो जाएगा, ये भी आगे डिस्कशन में आएगा अभी। तो स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। टोटल शेयर ऑफ ZF, वाइफ ZF है, मदर भी ZF है, वाले साहब भी ZF है और डॉटर भी ZF है। तो 1/8 प्लस वाले साहब का 1/6, माँ का 1/6 और डॉटर का 1/2। एलसीएम जब भी 8 आएगा, एलसीएम 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 सबसे कट रहा है। 8 या 24, ये 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 12 दूनी 24, कितना हो गया? 12 4 16 और 4 20 और 3 23, 23/24। इसका मतलब कुछ बच रहा है, इसका मतलब कुछ बच रहा है। तो फादर इसका को कुछ मतलब वालिद साहब के लिए बच गया। तो स्टेप नंबर 3 पे आप चले जाइए। स्टेप नंबर 3 पे चले जाइए। शेयर ऑफ असबा बी नफ्सी, शेयर ऑफ असबा बी नफ्सी। तो इसके अंदर शेयर ऑफ फादर, शेयर लेफ्ट फॉर फादर, शेयर लेफ्ट फॉर फादर। फादर के लिए जो शेयर बचा है R, दैट इज 1 - 23/24, दैट इज इक्वल टू 24 - 23, 1/24 वाले साहब के लिए और बच गया। इसका मतलब ये हो गया टोटल शेयर ऑफ फादर दो तरीके से मिलेगा। टोटल शेयर ऑफ जो फादर होगा वो दो तरीके से पा रहे हैं, एज ए ZF और एज ए R। ZF भी उनका 1/6 है और जो R आया है वो 1/24 है। तो इन दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 एकम 4, यानी वालिद साहब का 5/24 हो गया। अकॉर्डिंग टू द कुरान करीम 1/6 ही था, लेकिन सही बुखारी की जो हदीस नंबर लिखी गई थी उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर बच जाता है ZF को देने के बाद, सबसे करीब तरीन मर्द रिश्तेदार को देंगे। अब इसमें बेटा है नहीं तो बेटा ले जाता, तो वालिद साहब हैं। उसके बाद तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। स्टेप 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से जो हम करेंगे, तो यहाँ पे वालिद साहब की वैल्यू को चेंज कर दिया जाएगा। फादर वाइफ फादर मदर डॉटर, वाइफ फादर मदर एंड डॉटर। वाइफ का हिस्सा 1/8, वालिद साहब का हिस्सा 5/24 रख दिया जाएगा, चूंकि टोटल अब 5/24 हो गया है। माँ का हिस्सा 1/6, डॉटर का हिस्सा 1/2। एलसीएम 24, 8 या 24 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 6 चौक 24 और ये 12 आ जाएगा। तो ये 24/24 हो जाएगा। तो पहला अभी सवाल देखा था कि उसमें वालिद साहब को नहीं मिल रहा था, वालिद साहब को यहाँ नहीं मिल रहा था, नहीं, लेकिन इस वाले में मिल रहा है। तो इस वाले में मिल रहा है। जी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये भतीजा आ गया, नेफ्यू। तो इसको हम शॉर्टकट में भी ले सकते हैं, उतने लंबे प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। वाइफ का हिस्सा कितना है? 1/8। 1/8। माँ का औलाद की मौजूदगी में 1/6। 1/6। डॉटर 1/2। इन सबको जोड़ दिया, एलसीएम कितना आ गया? 24। 8 या 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, कितना हो गया? 12 4 16 5 19/24। इसका मतलब ये हो गया कि हमने प्रोसीजरल स्टेप तो सीख लिया। अब नेफ्यू को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? R इक्वल टू 1 - 19/24, यानी ये आपके पास 24 हो जाएगा। 24 - 19 यानी 5/24 किसको चला जाएगा? नेफ्यू को चला जाएगा। इसका मतलब जब आप यहाँ पे लिखेंगे वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस नेफ्यू, तो वाइफ का 1/8 हो जाएगा,
मदर का 1/6 हो जाएगा, डॉटर का 1/2 हो जाएगा, नेफ्यू का 5/24 हो जाएगा। एलसीएम 24 आ जाएगा, 8 तिया 24, 6 चौक आपके पास 24, 12 दूनी 24 और ये 5, ये आ जाएगा 24/24। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। पहला प्रोसीजर ये था कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ निकाला जाए, दैट इज द टोटल ऑफ शेयर ऑफ द जेड एफ। उसके बाद शेयर ऑफ असबा बी नफसी, तो ये जो नेफ्यू है ये असबा बी नफसी के अंदर आता है, असबा बी नफसी के अंदर आता है, और कैटेगरी नंबर आपके पास 4 में आता है, क्योंकि पहली कैटेगरी किसकी है, पहली कैटेगरी है किसकी। ये आपने पूरा स्टेप की जगह पे शॉर्ट में बता दिया, शॉर्ट समझ में में आ बता गई चीज। दिया, जी जाहिर सी जी बात है कि वो सारा प्रोसीजर हो गया, तभी तो जल्दी कर फॉलो। सकते हैं, अदरवाइज तो इट विल टेक टाइम, सारी चीजें लिखी जाएंगी। तो, जी जी जी। तो पहली कैटेगरी में असबाब नफसी में बेटा, पोता और आपके पास परपोता आ गया। दूसरी कैटेगरी में फादर और ग्रैंडफादर आ गए। तीसरी कैटेगरी में रियल ब्रदर आ गए, फिर पैटर्नल ब्रदर आ गए। चौथी जो कैटेगरी आपके पास हो गई, उसके अंदर आपके पास ये नेफ्यू भतीजा वगैरह आ जाएंगे। तो ये डायरेक्टली हमने इस तरीके से निकाल दिया। अच्छा, अब आगे सवाल नहीं है, आगे सवाल मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं आपको मैटरनल, अभी 10 मिनट बाकी हैं, मैटरनल ब्रदर की कुछ सवाल करा दूं, ताकि हमारे ये आयत नंबर 11-12 में तो हम चल रहे हैं, लेकिन नेफ्यू का हमने कोई डिस्कशन नहीं किया उसका, मैटरनल का। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन वगैरह लिए हैं, ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर ये 16 तक हमने तकरीबन। अनवर साहब, ठीक, सभी को ये प्रैक्टिस करना है, वरना सब भूल जाएंगे, मैं भूल जाऊंगा। भाई ये प्रैक्टिस तो चाहिए, बिना बिना प्रैक्टिस प्रैक्टिस के नहीं हो कुछ नहीं सकता। होगा। नहीं, और ये सारे लोग समझ लें कि नमाज के लिए एक रूल है कि आप 7 साल तक नहीं होते जब तक आपके पास फर्ज नहीं होती। हाँ जी, उससे पहले अगर आप मर जाते हैं, 7 साल से पहले आपकी औलाद अगर मर जाती है, मेरी अगर मर जाती है, और उसके पास अपनी प्रॉपर्टी है जो आपने उसको गिफ्ट की थी, तो उसका भी तर्का डिस्ट्रीब्यूट होना है, जबकि वो तो अभी नमाज के लिए एलिजिबल भी नहीं हुआ बेचारा। हाँ जी, कलमा तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन शऊर नहीं है उस बच्चे को, अभी अभी उस पर रोजा भी फर्ज नहीं है, अभी उस पर हज भी नहीं है, अभी अभी सिर्फ वो कलमे के अंदर ही दाखिल हुआ है, बट उसके पास आपने कुछ 50,000 की, 10,000 की बैंक में अकाउंट उसके नाम से डाल दिया, और वो उसका ही है, आपने डाल दिया है, या आपकी डेथ हो चुकी है और उसकी डेथ, आपकी डेथ के बाद उसको प्रॉपर्टी में 5 लाख रुपए मिल चुके हैं, और उसके बाद उसकी डेथ होती है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो ये तो हर एक के साथ मरहला होना है। तो ये विरासत जो है ज़कात से भी ज्यादा अहम हो गया अगर देखा जाए, कि अभी तो वो निसाब को, अगर बंदा निसाब को पहुंचता है तो ज़कात एलिजिबल होती है, इसमें तो निसाब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। माल थोड़ा हो या ज्यादा हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं होना है। तो इसलिए हर एक बंदे को, एटलीस्ट हर एक घर के एक फर्द को तो सीख लेना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि आप ये सोचते हो कि साहब मौलाना साहब अगर मस्जिद के इमाम साहब का काम है, तो आप जाके आज ही क्या कल ही जाके सर्वे कर लीजिए, और एक सर्वे की लिस्ट जाके बनाइए, और उस पर पीएचडी कीजिए जाके कि क्या उस मस्जिद के इमाम को मालूम है जिससे हम पूछ रहे हैं। शायद ही आपकी मस्जिद के इमाम को मालूम है, वो मुफ्ती साहब से पूछेगा, मुफ्ती साहब में भी स्पेसिफिक पूछा जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन का मसला है, कैलकुलेशन नहीं आता, जब तक हमसे फ्रैक्शन नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो 12 तक हो गया, नेफ्यू तक हो गया। ये अब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, इस वाले में लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। 18 लेते हैं, और फिर ये आपके पास 3 मैटरनल ब्रदर का 2 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे। 18 और 19 क्वेश्चन और लेते हैं। सही बुखारी अगर हम देखें, हदीस की कोई किताब देखें, उसमें इतने चैप्टर्स मौजूद हैं कि हर एक ही बंदा सारे डोमेन का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि उलमा इकराम भी इस तरह के कोर्सेज लॉन्च करें कि जिसके अंदर अगर कोई बंदा मदारिस से फारिग नहीं है और वो किसी लॉ को सीखना चाहता है, वो नमाज की ही सारी चीज़ें सीखना चाहता है, हज की सीखना चाहता है, तो उसके लिए कोर्स 2-3 महीने का बनाया जाए, और उसके ऊपर उलमा इकराम हमारा टेस्ट लें और सर्टिफिकेट दें कि ये बंदा जाके हज के मसाइल को बयान कर सकता है पब्लिक में, या ज़कात के मसाइल को, या तलाक के मसाइल को। ऐसा होना चाहिए, इस पर आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को जो मैं कह रहा हूँ?
सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 18 और ये फिर 19, 2 बार 19 कर दिया पेस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलिए 18 19 ले लीजिए। पहले 18 करते हैं। चलिए सत्य, हमारे पास कॉपी था पहले से इसका मतलब। रियल मैटरनल ब्रदर, ठीक है, इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में कौन मौजूद है? हस्बैंड, डॉटर, मैटरनल ब्रदर, रियल ब्रदर। अब पहले तो सबकी कैटेगरी लिख लेनी चाहिए। हस्बैंड हमेशा एक ही कैटेगरी में आता है। डॉटर की 2 कैटेगरी हो सकती है, कि वो ZF भी हो सकती है और जेड आपके पास असबा भी कैरी में आ सकती है, लेकिन यहाँ भाई नहीं है, दैट्स वाई वो ZF ही होगी। मैटरनल ब्रदर की हमेशा एक ही कैटेगरी होगी, चाहे मैटरनल ब्रदर अकेला हो तब भी ZF है, याद रखें। मैटरनल सिस्टर अकेली है तब भी वो ZF है, और अगर मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर मिल जाएं तब भी वो ZF ही है। यहाँ पे असबा भी गैरी वाली कोई कॉन्सेप्ट नहीं आती। जो किताब मैंने आप लोगों को दी है, जिनके पास ना हो वो रिक्वेस्ट करके फिर ले लेंगे। यहाँ पे अगर हम जाते हैं शेयर ऑफ असबा बी मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर में जाते हैं, अगर एक ही मैटरनल ब्रदर हो तो उसका हिस्सा 1/6, और एक ही मैटरनल सिस्टर है तब भी 1/6। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा मैटरनल ब्रदर हो जाएं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1/3 में। इसी तरीके से 2 अगर बहनें हो जाएं मैटरनल तब भी 1/3 में, और अगर मिल जाएं दोनों तो यहाँ पे असबा भी गैरी ही नहीं होता, यहाँ पे ZF ही होता है। और कब नहीं मिलता इनको हिस्सा? जब बेटा पोता पर पोता मौजूद हो, बेटी पोती पर पोती मौजूद हो, या बाप दादा पर दादा मौजूद हो। तो क्या हमारे सवाल में मैटरनल सिस्टर का या ब्रदर का कोई हिस्सा है? जी भाई, कोई हिस्सा होगा कि नहीं होगा? यहां पे दोबारा देख लें, नो शेयर फॉर मैटरनल सिस्टर एंड ब्रदर। इतने लोग हों तो मैटरनल ब्रदर सिस्टर को या कोई इसमें से कोई एक भी हो तो नहीं जाता। तो क्या हमारे केस में मैटरनल ब्रदर को जाएगा? जी भाई, अरे बोले भाई, स्क्रीन देख नहीं रहे कि सुन नहीं रहे आप लोग? जी 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 जी, सुन रहा हूँ जरा। तो जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ तो जी, अगर ग्रैंडफादर फादर है तो नहीं जाएगा, और नो शेयर। हमारी कंडीशन में क्या एग्जिस्ट करता है? हमारी कंडीशन में डॉटर मौजूद है। जी मौजूद है। डॉटर की मौजूदगी में क्या हिस्सा जाएगा? क्या लिखा हुआ है? नो शेयर फॉर मैटरनल बिल्कुल ब्रदर एंड सिस्टर नहीं इफ जाएगा, डॉटर ग्रैंड डॉटर। इसका किसी मतलब में नहीं जाएगा। ये कैटेगरी तो एग्जिस्ट करती है, एलिजिबल तो है कैटेगरी के अनुसार, लेकिन ये नहीं जाएगा ड्यू टू द रूल नो शेयर ड्यू टू डॉटर। नो शेयर ड्यू टू डॉटर। तो अब अगर कोई शख्स को ये मालूम है कि भाई यानी यहाँ किसकी मौत हो रही है? वाइफ की मौत हो रही है, क्योंकि हस्बैंड को जा रहा है। वाइफ के मरने से जाएगा ना हस्बैंड को। ऑब्वियसली बात, तभी तो हस्बैंड है। तो ये असबा बी नफसी के अंदर कौन बचा? रियल ब्रदर, यानी रेसिड्यू ये ले जाएगा। अब जो वाइफ मर रही है उसको ये मालूम है कि मेरे इनहेरी, हर एक को ये पता होना चाहिए मरने से पहले कि भाई मेरे इनहेरिटर्स कौन कौन हो सकते हैं, ये लिस्ट उसके पास हो। तो इस केस में अल्लाह ताला ने हमें एक रूल दिया है विल का। बात समझ में आ रही है? हम बाद में लड़ते झगड़ते हैं, हमें एक विल का एक परमिशन दे रखा है।
हम 1/3 किसी के लिए कर सकते हैं जो वारिस ना बन रहा हो। इसमें क्या मैटरनल ब्रदर वारिस बन रहा है? नहीं, कैंसिल हो जा रहा है। किसकी वजह से? डॉटर की वजह से, क्योंकि बेटी है, बेटी की वजह से। तो अगर बेटी ना होती तो उसको चला जाता अभी। तो अब इसको ये चाहिए था जिसकी डेथ हो रही है कि वो अपनी जिंदगी में चाहती तो अपने इस भाई के लिए विल कर सकती थी। बात समझ में आ रही है? जी जी, विल का ऑप्शन तो हमेशा रहता है कि डेथ से पहले किसी को दे। करता है तो आप विल कर सकते थे इसके लिए, विल उसके लिए नहीं कर सकते हस्बैंड डॉटर के लिए, इसके लिए आप विल कर सकते थे। तो आपने एक क्योंकि वो चांस, शेयरर है इसलिए नहीं कर सकते। आपने एक चांस गवा दिया, फिर बाद में आप लड़ते झगड़ते हो। नाउ अब स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। हस्बैंड का कितना हो जाएगा? 1/4। औलाद की मौजूदगी में बेटी का कितना? 1/2। तो टोटल शेयर ऑफ ZF विल बी हस्बैंड प्लस डॉटर। हस्बैंड का 1/4, डॉटर का 1/2, एलसीएम 4 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये दो, किसी का माइक खुला है बंद कर लें प्लीज। 3/4 हो गया। स्टेप नंबर, आप उसमें चले जाएंगे 3 के अंदर। इसी के बाद सवाल खत्म कर देंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। आप चाहेंगे तो एक सवाल ले लूंगा, नहीं चाहेंगे तो बंद कर देंगे। टोटल, सॉरी, यहाँ पे स्टेप नंबर 4 नहीं आएगा, 3 आएगा। अभी स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ आसबा बी नफसी, शेयर ऑफ आसबा बी नफसी यानी शेयर लेफ्ट फॉर, शेयर बचा है, शेयर लेफ्ट फॉर रियल ब्रदर के लिए, यानी वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। 1 माइनस 3/4 इक्वल टू 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 1/4। यानी इसके लिए कितना चला जाएगा? 1/4। स्टेप एक नंबर का चौथाई हिस्सा। 1/4 हिस्सा। तो अब टोटल शेयर ऑफ ZF कर लिए। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। स्टेप नंबर 4 पे आप आ गए। टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो इसके अंदर आपके पास पहले से ही मौजूद था, हस्बैंड और डॉटर दो मौजूद हैं। हस्बैंड डॉटर प्लस रियल ब्रदर। हस्बैंड का 1/4 है, डॉटर का 1/2 है, रियल ब्रदर का 1/4 हो गया। 4 एलसीएम आ गया, 1 + 2 + 1 यानी 4/4 हो गया। आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, बहुत सारे सवाल हो गए हैं। किसी का कोई सवाल है तो भाई पूछ लें।